1 करोड़ की कीमत वाले प्लॉट का सर्कल रेट 30 लाख रुपए, यानी कि खरीदार को 70 लाख रुपए कैश की ट्रांजैक्शन में दिखाना पड़ेगा। अगर वो लोन लेना चाहता है तो इतनी बड़ी रकम कैश की ट्रांजैक्शन दिखाना इम्पॉसिबल है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ग्रेटर नोएडा में आपको प्लॉट खरीदना है तो ब्लैक मनी का होना अनिवार्य है। इन्हीं तथ्यों पर आज हम प्रकाश डालेंगे और आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है ग्रेटर नोएडा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा जुड़ा हूं और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने अपने मन में एक घर को लेने के लिए एक सपना देखा है, अपने मन में एक घर का चलचित्र तैयार किया है, तो आप और हम मिलके उस चलचित्र में बिल्कुल रंग भरेंगे, आपके घर लेने के सपने को बिल्कुल साकार करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले शुरू करते हैं ओमिक्रॉन 1A की जानकारी के साथ ग्रेटर नोएडा में करंट में चल रही सिचुएशन को। आज के समय में ग्रेटर नोएडा इतनी पॉपुलर सिटी है कि हर कोई चाहता है कि चाहे छोटा ही सही पर एटलीस्ट एक घर तो उसका ग्रेटर नोएडा में हो। ऐसा इंटरेस्ट खरीदारों में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि जिन पैसों में खरीदार एक छोटा फ्लैट ले रहे थे, उन्हीं पैसों में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट हाउस उपलब्ध करा रही थी। तो जाहिर सी बात है, जिन पैसों में आपको एक फ्लैट मिल रहा है, अगर उन्हीं पैसों में एक वेल डेवलप्ड सेक्टर में आपको इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाता है तो आप घर की तरफ ही रुख करेंगे। तो इसी मौके का फ़ायदा उठा के काफ़ी लोगों ने यहाँ पे समय रहते अपने मनपसंद का प्लॉट खरीदा। जहाँ सरकार ने विला बना के दिए थे वहाँ विला खरीदे। कुछ लोगों ने और भी ज़्यादा समझदारी दिखाई। जब शुरुआती सेक्टरों में रेट बढ़ रहे थे तो उन्होंने पीछे के सेक्टरों की तरफ रुख किया, जैसे कि ओमिक्रॉन हो गए, जू हो गए, म्यू हो गए, जीटा। इस तरह के सेक्टरों की तरफ रुख करने का उनका ये फ़ायदा मिला कि वहाँ पर रेट कम थे और शुरुआती सेक्टर जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, यहाँ रेट तेज़ थे। तो उन्होंने साइज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और 130 मीटर रोड की तरफ लगे हुए सभी सेक्टरों की तरफ रुख किया। तो इससे फ़ायदा उनको ये मिला कि आज की डेट में ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर्स के रेट लगभग बराबर हैं और यकीन मानिए जितने भी यह सेक्टर पीछे के सेक्टर बताए जाते हैं जो 130 मीटर से लगे हुए हैं, यह बाकी सेक्टरों के अपेक्षाकृत काफ़ी साफ़ सुथरे और काफ़ी वेल मेंटेन दिखाई देते हैं। वैसे तो ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर साफ़ सुथरे और काफ़ी वेल मेंटेन हैं, पर इन सेक्टर्स में ग्रीनरी बाकी सेक्टरों के मुकाबले ज़्यादा ही देखने को मिलती है। अब सिर्फ ग्रीनरी को देखते हुए हम ग्रेटर नोएडा में किसी भी प्रॉपर्टी पर 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करें तो वो भी ठीक नहीं है। ग्रीनरी हमें रहने के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करती है, लेकिन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को ग्रीनरी कभी पूरा नहीं करती। और ग्रेटर नोएडा सिटी को सिर्फ ग्रीनरी और जेवर एयरपोर्ट के नाम पर ही प्रमोट किया जाता है। किसी भी सिटी की डेंसिटी उसकी कमर्शियल एक्टिविटी पर निर्भर करती है और ग्रेटर नोएडा की कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ही कम है। जब किसी सिटी में कमर्शियल एक्टिविटी का अभाव होता है तो वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी अभाव रहता है। नो डाउट ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही सुंदर सिटी है, किंतु रहने के लिहाज से आप ग्रेटर नोएडा को चूज़ करते हैं और उसके लिए आप 3 गुना ज़्यादा पैसा देते हैं, तो उससे अच्छा तो आप यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जो फीचर आपको ग्रेटर नोएडा सिटी में बताए जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कुछ कमर्शियल कंपनियाँ हो गई, तो वो सब तो यमुना एक्सप्रेस वे के लिए भी बराबर ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है और यमुना एक्सप्रेस वे का अभी डेवलपिंग सिचुएशन में है। ग्रेटर नोएडा में डेंसिटी थोड़ी बहुत आपको सिर्फ उन सेक्टर्स में देखने को मिलेगी जहां सरकार ने अपनी तरफ से प्लॉट के ऊपर विला बना के दिए हैं। जिन सेक्टर्स में सरकार ने खाली प्लॉट बना के दिए हैं, जिन पर सिर्फ कंप्लीशन हुआ है और साइज प्लॉट के बड़े हैं, तो वहाँ आज की डेट में भी चोरी की संभावना पूरी रहती है। ग्रेटर नोएडा उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सिटी है जो रिटायर्ड है, या जो लोग शांत प्रिय माहौल पसंद करते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय
अपनी फैमिली को देते हैं, जिनका परिवार काफ़ी बड़ा हो, परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों के लिए ग्रेटर नोएडा सिटी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और जिन लोगों को नाइट लाइफ पसंद है, रातों को घूमना पसंद है, उन लोगों के लिए ग्रेटर नोएडा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की। ग्रेटर नोएडा की सेफ्टी और सिक्योरिटी आज भी तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर दिल्ली है, दूसरे नंबर पर गुरुग्राम और तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा। दिल्ली में क्राइम को लेके लोगों के मन में डर भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे सुनवाई जल्दी होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यहीं है, हाई कोर्ट भी यहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली के अंदर ही है। लेकिन ग्रेटर नोएडा की बात करें तो लोअर कोर्ट आपको वहीं मिल जाता है, हाई कोर्ट के लिए इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली। तो इन चीज़ों से भी लॉ एंड ऑर्डर में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी ओमिक्रॉन वनए की जानकारी ले लेते हैं, जिसमें आपको 4 ब्लॉक मिलते हैं, A, B, C, D। A ब्लॉक में आपको मिलते हैं 120 मीटर के विला, B ब्लॉक में आपको मिलते हैं 250 मीटर के विला और C और D ब्लॉक में आपको मिलते हैं 200 मीटर के विला, जो अथॉरिटी द्वारा बने बनाए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और यकीन मानिए, जब इन विलास को आप देखेंगे, इस सेक्टर को आप घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक बार तो इन्हें खरीदने का मन ज़रूर करेगा। अगर हम कीमत की बात करें तो आप सभी लोग जो जुड़े हैं ग्रेटर नोएडा से शुरू से ही, तो उन्हें पता ही होगा कि आज की डेट में लाख रुपए मीटर का ग्रेटर नोएडा में रेट चल रहा है। और बड़े प्लॉट की अगर आप बात करेंगे तो 85,000 प्लस आपको जाना पड़ेगा पर मीटर। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, जहां हमने 120 मीटर का बना बनाया विला 42 लाख रुपए का देखा है, आज की डेट में वो 1 करोड़ प्लस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अभी फ़िलहाल जो मेरा मानना है, सितंबर तक के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय में जितनी तेज़ी से ग्रेटर नोएडा में रेट बढ़े हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी सिटी में इतनी तेज़ी से रेट नहीं बढ़ते। दिल्ली एनसीआर में रेट बढ़े हैं, पर जितनी तेज़ी से ग्रेटर नोएडा में बढ़े हैं, इतनी तेज़ी से कहीं नहीं बढ़े। सभी जगह की प्रॉपर्टी में एक डिमांड आई थी, सेम ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी में भी डिमांड आई, बस यहाँ के डीलर और ब्रोकर ने यहाँ पे एक अपनी साठगांठ के थ्रू चाल चली और रेट काफ़ी तेज उठा दिए। ब्रोकर और डीलर द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना बस मैं कम शब्दों में यही करूँगा कि अगर स्थिति यही रही तो ग्रेटर नोएडा इसी तरीके से भविष्य में भी खाली ही रहेगा, क्योंकि प्लानिंग न्यू नोएडा की और आगे ग्रेटर नोएडा के पास बहुत बड़ी लैंड है जो डेवलप होना बाकी है। सितंबर तक के लिए रुकने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 2000 के नोट बंद हुए हैं, तो काला धन ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट अब ना के बराबर ही होगा। तो देखिए क्या स्थिति रहती है भविष्य में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में काले धन का अहम रोल है। काला धन जब कहीं भी लगता है तो वहाँ मोल भाव नहीं होता, क्योंकि एक आम आदमी की पहुँच से बड़े प्लॉट बाहर ही रहेंगे। आम आदमी लोन करा के ही अपनी प्रॉपर्टी को ले सकता है, और जब चीज़ें बड़ी बड़ी डीलें नकद में होनी शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि ब्लैक मनी वहाँ आ चुकी है। वरना ऐसा 1.5-2 साल में क्या हुआ कि 42 लाख का बना बनाया विला जिसे कोई देख भी नहीं रहा था ग्रेटर नोएडा में, वो आज की डेट में लोग उसे 90 लाख में खरीदने के लिए तैयार हैं, पर आज की डेट में वो 90 लाख में मिल भी नहीं रहा। डीलर बोलता है कि इसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है, खरीदार बोलता है 90 लाख रुपए तक मैं दे दूंगा, और वहीं वो डील रुकी रहती है। डीलर अपने फ़ायदे के लिए सोचता है और ख़रीदार अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, और इसी डिमांड ने रेट को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पर इसका भी एक समय है, जो समय लगभग आ ही चुका है। थोड़े समय का आप इंतजार करिए, सितंबर तक रुकिए, कम से कम रेट तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा से जुड़े रहिए, सेक्टर से जुड़े रहिए, प्रॉपर्टी की जानकारी लेते रहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे आपको आपके मतलब की प्रॉपर्टी बहुत सही रेट में मिल जाएगी, बशर्ते आपको टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप डीलर और ब्रोकर्स के संपर्क में रहेंगे, यह आपको यही बताएंगे कि यह ग्रेटर नोएडा नहीं है, यह लंदन है। और आप विश्वास मानिए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको महंगी ही मिलेगी। आपके सामने, आंखों के सामने सिर्फ इसी तरीके का पर्दा रहेगा, और जितना ज़्यादा आप पैनिक होकर रहेंगे उतनी ही जल्दी आप कोई गलत डील कर बैठेंगे। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर नोएडा के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, न्यू नोएडा भी तैयार हो रहा है। फेज़ 2 में आपको बहुत ज़्यादा सेक्टर्स और बहुत ज़मीनें ऐसी मिलेंगी जहां आप सही रेट में सर्कल रेट पे डील कर सकते हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
सबके भाव और सबके रेट नीचे आएंगे, चाहे थोड़े ही आए पर आएंगे ज़रूर। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आने वाली वीडियो में आपको और भी ज़्यादा जानकारी दूंगा। काफ़ी समय के बाद ये वीडियो आई है मेरी, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भविष्य के लिए आप ऐसी वीडियो से जुड़े रहें, उसके लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।